बांग्लादेश के हालात खराब हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद बढ़ रहा है और इन सब के बीच बांग्लादेश में आगजनी फिर शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन एक बार फिर तेज हुआ। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जहां प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी, वहीं इसके उलट बांग्लादेश में अवामी लीग के विरोधियों ने जबरदस्त हंगामा काटना शुरू कर दिया। अब इस पूरी घटना को लेकर भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो बहुत सख्त थी। भारत ने बहुत सख्त लहजे में इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की है और इसे दुखद बताया। मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ के मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि कब्जे और उत्पीड़न की ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक आवास नष्ट कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो लोग बंगाल पहचान और यहाँ के गौरव को बनाए रखने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस आवास के महत्व को जानते हैं। मुजीबुर के घर को जलाए जाने वाले इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस घटना के बाद से भारत बांग्लादेश के बीच का तनाव मानो और बढ़ गया। ये विवाद एक बार फिर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 6 तारीख से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले ही इस प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन ने अवामी लीग के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, शेख मुजीबुर रहमान के घर को ध्वस्त कर दिया। यहाँ बुलडोजर ले जाकर घर को गिराने की कोशिश हुई, आगजनी हुई। तस्वीरें बहुत कुछ बता रही थी। दरअसल शेख हसीना ने ऑनलाइन संबोधन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर लाशों पर से गुजरते हुए सत्ता हथियाने का आरोप लगाया था। शेख हसीना ने भारत से यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर बोला, जिसके बाद उत्तेजक भीड़ ने उनके पिता के आवास में तोड़फोड़ कर दी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो शेख हसीना के पिता के घर को आग लगा दी। स्थानीय मीडिया इस घटना के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण से जोड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी 32 स्थित आवास की तरफ बुलडोजर जुलूस का पहले आह्वान हुआ और उसके बाद आगजनी, जिसके बाद भारत भड़का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।